जैन बंदे धर्म दोस्तों। तो देखो मार्केट जिस तरह से गिर रहा है लगातार, ठीक है, मार्केट जिस तरह से गिर रहा है और मेरी एसिस्ट का जीएमपी में जिस तरह का गिरावट आ रहा है, तो क्या अगर आपने देखो आपने अप्लाई किया है तो जो चांसेस है 70 से 80% आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। लेकिन 70 से 80% ये भी चांसेस है कि आपका ये नेगेटिव में ही लिस्ट होगा, आपका पैसा लॉस में जाएगा। हाँ जी, अगर आपने इस पे अप्लाई किया है थोड़ा सा तो भाई रिक्स ले लिया, अगर आपने अपना मेंटेन करके लिया तो बहुत अच्छा। अदरवाइज अगर आपने कुछ ना सोच समझ कर अप्लाई किया है तो भाई भुगतना पड़ेगा, आपको नेगेटिव में भी जा सकता है। ठीक है, तो देखो फुल रिव्यू देंगे। जीएमपी अभी जो चल रहा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, क्या कितना चल रहा है और जीएमपी जो आपका अलॉटमेंट आने वाला है कब आएगा, सब कुछ के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए अगर सबसे पहले बात करें जीएमपी की कि जीएमपी कितना चल रहा है मेडी असिस्ट का, तो मेरा भाई पहले देखो मेडी असिस्ट का जीएमपी 2000 तक चल रहा था, 2K तक 2000 का चल रहा था। लेकिन अभी जो मेडी असिस्ट का लेटेस्ट जीएमपी है वो 1000 का चल रहा है। हाँ जी, अभी जो आपका मेडी असिस्ट का जीएमपी है 1000 चल रहा है। हो सकता है 1000, देखो इतना तो चांसेस है कि ये 1000 पे लिस्ट नहीं होगा, हो सकता है जीएमपी चल रहा है लेकिन ये 1000 पे लिस्ट नहीं होगा, होगा उससे नीचे, होगा उससे नीचे, क्योंकि मार्केट में जिस तरह का बेयरिश मूवमेंट देखने को मिल रहा है आपको ओवरनाइट में जो फॉरेन मार्केट में देखने को मिलेगा, जब डाउ जोन्स और वो जब गिरेगा नैस्डैक, उसके बाद तो आपको इसके जीएमपी में गिरावट देखने को मिलेगा। देखो आज है मेरी असिस्ट का अलॉटमेंट, मैं बताता हूँ कब आता है। उससे पहले बात करता हूँ आपको अलॉटमेंट मिलने के बाद क्या करना है। मिल तो जाएगा 80 से 90% चांसेस है। तो भाई देखो अगर आपको मिल जाए, देखो ये तो मैंने बताया 1000 अभी जीएमपी चल रहा है, मे भी हो सकता है 200 से 300 रुपये आपका प्रॉफिट में लिस्ट हो। अदरवाइज अगर 3-4% लॉस में भी हो तो देखो भाई लॉस में भी जा सकता है। आईपीओ जो कि बताया था 15 को ओपन हुआ था, कल तक 17 तक इसका लास्ट टाइम था। क्यूआईबी कितना गया था, क्यूआईबी का क्या व्यू रहने वाला है अभी तक लिस्टिंग के बाद वो भी बताएंगे। ठीक है, अलॉटमेंट आप देखोगे तो इसका अलॉटमेंट है 18 को, यानी कि इसका अलॉटमेंट है आज। चलो एक बार नीचे जाकर देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन किसका कितना आया था। अगर हम लोग नीचे जाए तो देखिए हम लोग को नीचे इनका ऑफिशियल पे चलते हैं, वहाँ से अच्छे से दिख जाएगा हमें सब कुछ। तो देखो मेरे भाई हम लोग अगर नीचे आ जाए, सबसे पहले हम लोग को क्यूआईबी देखे तो क्यूआईबी ने 40 टाइम सब्सक्राइब किया था। क्यूआईबी 40 टाइम किया था तो क्यूआईबी का कोई ये खराब नहीं है, क्योंकि देखो 1171 करोड़ का ये आईपीओ है, इशू साइज बड़ा है, उसमें से भाई क्यूआईबी को पोर्शन दिया गया है। तो उसमें से अगर 40 टाइम्स किया तो कोई खराब नहीं है। किसके द्वारा? क्यूआईबी के द्वारा। क्यूआईबी ने पैसा भी लगाया 9404 करोड़, 9404 करोड़ क्यूआईबी ने अकेले लगाया है। यहाँ पर कमी अगर देखने को मिला, देखो मेरे भाई अगर कमी आपको देखने को मिला तो एक ही कैटेगरी में मिला, वो है एचएनआई में, चाहे वो बिग एचएनआई कह लो या फिर स्मॉल। भाई बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन आना है दोनों कैटेगरी में, कम से कम देखो 30 से 40 तक तो आना ही चाहिए था। हो सकता था बिग में आ जाए 40, स्मॉल में आ जाए 30, लेकिन ये 30-40 तक जाना चाहिए था, इजी जाना चाहिए था। लेकिन बहुत लोग इसे देखा, इससे अच्छा वो लोग मैक पोर्जर को जो प्रेफर किए तो उससे उसके साथ ही गया। आपको आपने देखा एचएनआई, देखो यहाँ पे देखो एकदम ऊपर से एकदम प्रूफ देकर बता रहा हूँ। आपने अगर मैक्स पोर्जर देखा है एसएमई आईपीओ जिसका जीएमपी चला है 2,38,000, 2,38,000 का जीएमपी चल रहा है। तो देखो यहाँ पे आप देखो एचएनआई का सब्सक्रिप्शन क्या है 14, और अगर आप यही मैक्स पोर्जर में जाके देखोगे तो वहाँ पर कम से कम 1600 गया है एचएनआई में। हाँ जी, 1600 टाइम सब्सक्राइब हुआ एचएनआई, यानी कि मेडी असिस्ट का एचएनआई सब मैक्स के साथ गया है। ठीक है, मैक्स पोर्जर के साथ। अगर बात कर ले डिटेल की तो डिटेल ने भी भाई कुछ खास किया नहीं है, बहुत कम गया है डिटेल का, जस्ट 3 टाइम्स, 3.19 टाइम्स। ये बहुत ही कम है किसी भी मेन बोर्ड आईपीओ में। हाँ जी, मेन बोर्ड आईपीओ में कम से कम अगर कम भी होना तो कम से कम 6 से 7, इससे कम तो माना नहीं जाता है मेन बोर्ड आईपीओ है। लेकिन इसमें तो भाई 3 उससे भी हाफ गया, बहुत ही खराब गया है। तो रिटेल का पैसा ही देखो ना, सिर्फ 1300 करोड़। कभी देखा है रिटेल को 1300 करोड़ लगाने में? रिटेल जब भी लगाता है किसी आईपीओ में, हाँ खराब आईपीओ में लगाता है, लेकिन अच्छा एज ए मिनिमम आईपीओ में अगर रिटेल पैसा लगाता है कम से कम 3 से 4 हज़ार करोड़ वो लोग लगा ही देता है। हाँ जी, 3 से 4 हज़ार करोड़ ईजी लगाता है। लेकिन देखो मेरी असिस्ट पे इन्होंने 1300 करोड़ लगाया। बिग एचएनआई ने लगाया है 2017 करोड़ और स्मॉल एचएनआई ने लगाया है 592 करोड़। ओवरऑल देखे तो मेरे भाई 13, ओवरऑल देखे तो देखो 13,324 करोड़ ये आईपीओ में पैसा लग चुका है। ओवरऑल सब्सक्राइब भी 16 टाइम हुआ है। अगर बात करें क्यूआईबी का पोर्शन क्या है, क्यूआईबी तो भाई 30 डे में फर्स्ट 50% जो सेल कर देता है और बाकी के जो 50% रेस्ट ऑफ 90 डेज में सेल करता है 90 डेज बाद। ठीक है, तो क्यूआईबी देखो भाई पहले दिन कुछ नहीं था, सेकंड डे कुछ नहीं था, थर्ड डे पे इन्होंने एंट्री मारा। एचएनआई पहले दिन कुछ नहीं था, सेकंड डे भी कुछ नहीं था, थर्ड डे पे भी कुछ ही नहीं था।
ठीक है। रिटेल बात करें, पहले दिन कुछ थोड़ा सा कह सकते हो 0.9, सेकेंड डे पे भी कुछ था और थर्ड डे पे कुछ था। यानी कि जो होता है ना कि डे 2 से डे 3 में एक अलग ही हाइप देखने को मिलता है, सब डबल कर देता है, लेकिन वो इस आईपीओ में हुआ नहीं है। जीएमपी भी 1000 का चल रहा है। और देखो अलॉटमेंट आना कब है भाई, अलॉटमेंट देखो जल्दी आ जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ जल्दी आ जाएगा, इसके लिए भी कारण है क्योंकि ज़्यादा सब्सक्रिप्शन गया ही नहीं है। अगर कोई आईपीओ सब्सक्राइब ज़्यादा ना हो तो उसका अलॉटमेंट निकालने में ज़्यादा वेट मतलब टाइम भी नहीं लगता, वक्त भी नहीं लगता। तो इसके लिए देखो आपको रात 9 से 10 के बीच अलॉटमेंट शो हो जाएगा साइट पे, ऐसा होना चाहिए क्योंकि इस पर तो देखो सब्सक्रिप्शन गया नहीं है। और डेबिट क्रेडिट मैसेज तो भाई उसी टाइम को आना भी शुरू हो जाएगा 9 बजे के बाद। तो देखो आप ये पकड़ के रखो, अगर आपने 3-4 लॉट अप्लाई किया है उसमें से 2 को अलॉटमेंट मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर आपने 3-4 लॉट अप्लाई किया है अरे देखो अगर तुमने 2 किया है ना तब पक्का मान लो एक मिलने वाला है, 90% मिलने वाला है 2 में से 1 लॉट, ऐसा है क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो गया ही नहीं है। 3 गया है रिटेल में, बहुत कम। देखो लिस्टिंग में क्या होता है, नेगेटिव जाता है पॉजिटिव। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने आपको जीएमपी क्या चल रहा था बता दिया, अलॉटमेंट चांसेस बता दिया, बहुत बहुत हाई है इस आईपीओ में, कब आएगा अलॉटमेंट वो भी बता दिया। आई होप आपका सब डाउट मैंने क्लियर कर दिया इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई होप आपने ये सब कर दिया होगा। तो मेरे भाई वीडियो को ही ख़त्म करते हैं, कुछ खास है नहीं इस आईपीओ को मैं बारे के लिए मतलब इसके बारे में बताने के लिए। जस्ट 1000 का जीएमपी चल रहा है। हो सकता है कल देखो कल क्या है, कल है आपका शेयर क्रेडिट, उसमें भी जीएमपी गिरेगा क्योंकि मार्केट भाई गिर रहा है। और लिस्टिंग के दिन तो भाई बूम बाम करके नीचे आ जाएगा। लेट्स सी क्या होता है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको दिख जाएगा कब, परसों को आपको सब दिख जाएगा। तो चलो वीडियो को ही ख़त्म करते हैं, चलिए यहाँ पर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। बाय बाय मेरे भाइयों।